हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो इन Next.js। तो Next.js की सीरीज में आज हम देखने वाले हैं व्हाट इज ऐप राउटर इन Next.js। तो ऐप राउटर क्या है, कैसे यूज होता है Next.js के अंदर, कैसे ऐप राउटर डिफाइन कर सकते हैं, तो ये सब पॉइंट्स आज वाली क्लास में हम कवर करने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ और मैं हूँ आपका केवल मकवाना और आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेट गेट स्टार्टेड। तो गैस फाइनली हम हमारा जो VS कोड एडिटर है उसमें आ गए हैं एंड एज यूजुअल हम जो Next.js का एम्प्टी प्रोजेक्ट है वो मैं पहले से ही इंस्टॉल करके रखता हूँ ताकि इंस्टॉलेशन के प्रोसेस में हमारा टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, तो मेरी जो प्रीवियस वीडियो है यानी कि प्रोजेक्ट 1 इन जो CSS के थ्रू हमने एक वेब पेज क्रिएट किया था और हाउ टू यूज CSS इन Next.js, तो ये दोनों की वीडियो की लिंक मैं इस वाली वीडियो के नीचे यानी कि डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहां से भी आप चेकआउट कर सकते हैं और अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कैसे CSS है वो Next.js के अंदर और किस तरीके से हम कितने वे है कि हम CSS Next.js के अंदर यूज कर सकते हैं। ठीक है, और आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं ऐप राउटर। वन ऑफ द बेस्ट पॉइंट है, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट है Next.js के अंदर, तो ये पॉइंट आज वाले लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पहले से एम्प्टी प्रोजेक्ट इंस्टॉल करके रखा है, तो आपको पता नहीं है कि हाउ टू इंस्टॉल Next.js एम्प्टी प्रोजेक्ट, तो उसका भी लिंक मैं इस वाली वीडियो के नीचे यानी कि डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो वहां से भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो पहले समझ लेते हैं कि ऐप राउटर क्या है और कैसे काम करता है। मोस्ट ऑफ एप्लीकेशन में आपको बताया गया है, यानी कि आप देख रहे हैं कि मोस्ट ऑफ एप्लीकेशन में यानी कि जो मैं ब्राउजर में जाके मैं आपको एक फ्लिपकार्ट का एग्जांपल देके, जो हमारा फ्लिपकार्ट है उसी का एग्जांपल लेके हम आज अंडरस्टैंड करने वाले हैं कि ऐप राउटर क्या है और कैसे काम करता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे URL में सिर्फ अभी तक लिखा है कि flipkart.com। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे किलोस के ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो जो ये URL है वो पूरा का पूरा है वो चेंज होके दिख रहा है। तो ये है आपका जो राउट कहलाता है, यानी कि जो flipkart.com यानी कि जो डोमेन नेम है उसके बाद में जो कोई वर्ड आपको दिख रहा है तो वो आपका राउट्स कहलाता है। और आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन मार्क के बाद में जो भी है वो आपका कहलाता है क्वेरी स्ट्रिंग। तो क्वेरी स्ट्रिंग के डेटा को कैसे हैंडल करते हैं, कैसे आप सेंड कर सकते हैं, गेट कर सकते हैं, वो हम अगली वाली यानी कि नेक्स्ट लेक्चर में हम देखने वाले हैं। तो आज के लेक्चर में हम सिर्फ इतना पता होना चाहिए, यानी कि आज के लेक्चर में हमें इतना पता होना चाहिए कि ये वर्क कैसे करता है और ऐप राउटर क्या है, राउटिंग क्या है। तो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है कि जैसे ही मैं यानी कि flipkart.com से के ऊपर से मैं कुछ भी यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये होम पेज से मुझे रीडायरेक्ट कर देगा, जो किलोस का जो पेज है उसके अंदर मुझे रीडायरेक्ट कर देगा। तो ये जो मल्टीपल पेजेस का कॉन्सेप्ट है, यानी कि एक पेज में से दूसरे पेज में जाने के लिए, वहीं से इस पेज में आने के लिए जो कॉन्सेप्ट यूज होता है वो है हमारा ऐप राउटर, यानी कि राउटिंग कॉन्सेप्ट यहाँ पे बोला जाता है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम इसी तरीके का राउटिंग यानी कि Next.js के अंदर प्री बिल्ड राउटिंग का कॉन्सेप्ट मिलता है, जबकि React.js आप यूज करते हैं तो थर्ड पार्टी लाइब्रेरी यूज करनी पड़ती है, React राउटर डोम। ठीक है, तो वहां पे आपको थर्ड पार्टी लाइब्रेरी यूज करनी पड़ती है और यहाँ पे आपको ये कुछ जो रॉकेट साइंस है यानी कि React राउटर डोम की जो थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है उसको यहाँ पे इंस्टॉल करना नहीं है, उसको यूज नहीं करना है। Next.js है वो प्री बिल्ड राउटिंग कॉन्सेप्ट है वो आपको प्रोवाइड करके देता है। तो कैसे राउटिंग क्रिएट होता है, तो आप देख सकते हैं कि SRC के फोल्डर के अंदर ऐप फोल्डर बना हुआ है। तो ऐप फोल्डर के अंदर कोई अनदर फोल्डर आप क्रिएट करके उसका पाथ आप जब चाहे तब आप जहां भी यूज करते हैं तो सिर्फ यहाँ पे एक फोल्डर बनाना है और उसके अंदर page.js यानी कि जो बाय डिफॉल्ट आपकी फाइल होती है वो क्रिएट करनी है और उसी के अंदर आप जो चाहे वो आप काम करा सकते हैं। ठीक है, तो कुछ नहीं, ऐप फोल्डर के अंदर मैं सिंपली एक फोल्डर बनाऊंगा और उसका नेम रखूंगा लॉगिन। ठीक है, तो लॉगिन यहाँ पे लिख दिया। और मैं आपको बता दूं कि प्रीवियस लेक्चर में हमने कवर किया था कि व्हाट इज अ क्लाइंट कंपोनेंट एंड व्हाट इज अ सर्वर कंपोनेंट। तो यहाँ पे Next.js के अंदर एवरी पेज है वन सर्वर कंपोनेंट बाय डिफॉल्ट। तो जो कंपोनेंट है यानी कि सर्वर कंपोनेंट है वो क्या कौन सा कंपोनेंट है जो कि हमारा बाय डिफॉल्ट सर्वर कंपोनेंट कहलाता है। तो फोल्डर के अंदर जब भी आप कोई बाय डिफॉल्ट
फाइल बनाते हैं यानी कि page.js के नाम से कोई फाइल बनाते हैं तो वो हमेशा आपका सर्वर कंपोनेंट कहलाता है। तो वहाँ यहाँ पे कोई आपको यूज सर्वर यानी कि वो स्पेसिफाइड कीवर्ड है वो डिफाइन नहीं करना पड़ता है, या तो यूज क्लाइंट ये जो कंपोनेंट यानी कि क्लाइंट कंपोनेंट का प्री डिफाइन यानी कि कीवर्ड है, स्पेसिफाइड कीवर्ड है, वो यहाँ पे आपको डिफाइन करना पड़ता नहीं है, ये बाय डिफॉल्ट सर्वर कंपोनेंट कहलाता है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि हर एक जो एवरी पेज यानी कि आप जितने भी पेज क्रिएट करेंगे उसकी एक बाय डिफॉल्ट फाइल रहेगी page.js। ठीक है, तो page.js फाइल बना दी और इसके अंदर हम देखेंगे कि यहाँ पे RAFCE करके हम एक कंपोनेंट बना देंगे और इसका सिर्फ नेम लिखेंगे हम, जो हमारा पेज का नेम है लॉगिन। सिर्फ इतना ही करना है, बाकी जो वो काम है वो बाय डिफॉल्ट और ऑटोमेटिकली करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लॉगिन कंपोनेंट बना दिया यानी कि फंक्शनल कंपोनेंट बना दिया और लॉगिन का हमने एक बाय डिफॉल्ट पेज बना दिया। ठीक है, तो क्रिएट ने यानी कि जो हमारा प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है उसके अंदर जाएंगे और स्लैश करके हम यहाँ पे सिर्फ लिखेंगे लॉगिन। इतना करने से एंटर करेंगे तो जो हमारा लॉगिन कंपोनेंट है वो यहाँ पे लोड हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो React.js के कंपेयर में यहाँ पे कितना इजी हो रहा है आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक आपने React.js के अंदर देखा नहीं है कि वहां पे राउटिंग कैसे क्रिएट होता है, कौन सी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है उसी का यूज करके हम राउटिंग क्रिएट कर सकते हैं। तो ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहां से भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो मैंने जैसे ही यहाँ पे स्लैश लगाया यानी कि बैकवर्ड स्लैश लगाया, आप देख सकते हैं कि जो हमारा फर्स्ट होम पेज है वो यहाँ पे लोड हुआ है बाय डिफॉल्ट, और यहाँ पे मैं बैकवर्ड लगा के यानी कि जो हमारा पोर्ट नंबर है उसके बाद में बैकवर्ड लगा के यानी कि बैकवर्ड स्लैश लगा के सिर्फ लिखूंगा लॉगिन। तो यहाँ पे मैं जैसे ही एंटर करूंगा तो जो हमारा लॉगिन कंपोनेंट है, लॉगिन पेज है, वो यहाँ पे लोड हो जाएगा बाय डिफॉल्ट। ठीक है, तो इस तरीके से सिंपल और इजी टू यूज है ऐप राउटिंग इन Next.js। तो Next.js के अंदर सिंपली और फास्ट काम होता है, इसलिए Next.js React.js की कंपेयर में फास्ट है और नाउअडेज डेवलपर यही यूज कर रहे हैं। तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि ऐप राउटर कैसे क्रिएट होता है और पेज कैसे क्रिएट होता है ऐप फोल्डर के अंदर। तो ऐप फोल्डर के अंदर कुछ भी आप पेज बना लीजिए और उसकी बाय डिफॉल्ट फाइल आप दे दीजिए page.js। तो होम पेज की यहाँ पे आपको बाय डिफॉल्ट यानी कि जब भी आप इंस्टॉल करते हैं Next.js का प्रोजेक्ट तब आपको बाय डिफॉल्ट page.js यानी कि होम पेज का कोई भी काम करना है, कोई भी आप डिजाइन क्रिएट करना चाहते हैं तो वहां पे आप ये page.js यानी कि ऐप फोल्डर के अंदर कंपोनेंट फोल्डर बना लीजिए और मल्टीपल कंपोनेंट यहाँ पे page.js के अंदर आप लोड करा सकते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि ऐप राउटिंग कैसे काम करता है, कैसे क्रिएट होता है और ब्राउजर में कैसे काम करता है। तो ये सब पॉइंट्स आज वाली लेक्चर में हमने कवर कर दिया है। नेक्स्ट वाली लेक्चर में हम देखेंगे कि जैसे मैं कोई बटन के ऊपर क्लिक करूं तो मुझे जो स्पेसिफाइड मैंने पाथ दिया है यानी कि जो राउटिंग दिया है, राउट दिया है, तो उस पेज के अंदर मुझे लोड करा दे यानी कि रीडायरेक्ट करा दे, ऐसा कुछ काम करने वाले हैं। और जो Next.js है वो बाय डिफॉल्ट आपको लिंक कंपोनेंट प्रोवाइड करता है, तो उसी का यूज हम कैसे करते हैं, कैसे यूज होता है, किस तरीके से हम Next.js के अंदर यूज कर सकते हैं, तो ये सब पॉइंट्स नेक्स्ट वाली लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं। तो आज के लेक्चर में हमने सिंपली देखा कि ऐप राउटर कैसे काम करता है, फोल्डर कैसे क्रिएट होता है, page.js फाइल है वो कैसे काम करती है। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो आपको अंडरस्टैंड परफेक्टली हुआ होगा और ये कॉन्सेप्ट मैंने आज के लेक्चर में कवर किया है वो परफेक्ट तरीके से आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। तो प्लीज जो आपको वीडियो ये पसंद आया है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। ठीक है, तो लास्ट में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय। Thank you for watching this video and subscribe to Tech with Keval.